नारायण 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 नारायण। आनंद रस रत्नाकर 22 मई। गुरुजनों की कृपा विलक्षण। ये आज का पृष्ठ है गर्भस्तुति। कल का पृष्ठ भी गर्भस्तुति से ही था, तो इसमें कल तो था 18, 20, 21, 23, 24 5 पृष्ठों से। आज की जो सामग्री है वो 2 पृष्ठों से है, 125 से 126। तो आज के पृष्ठ में परम पूज्य महाराज श्री ये बताएंगे कि गुरुजनों की कृपा विलक्षण है। तो गुरुजनों की कृपा विलक्षण का अर्थ ये है कि जब ठाकुर जी को कृपा करनी होती है तो वैसे तो हम नहीं समझ पाएंगे, पर ठाकुर जी स्वयं ही सद्गुरु रूप से यहाँ हम लोगों के समक्ष रहते हैं। तो गुरु में ईश्वर बुद्धि होना ये बहुत ज़बरदस्त श्रद्धा का परिणाम है। सामान्य रूप से तो जैसे हम हैं वैसे ही गुरु, वो भी खाते पीते हैं, हम भी खाते पीते हैं, है ना। वो भी सोते हैं, हम भी सोते हैं, वो भी घूमने जाते हैं, हम भी घूमने जाते हैं, वो भी बातें करते हैं, हम भी बातें करते हैं, यानी जितनी चीज़ें हैं व्यवहार की, उसमें तो कोई ऐसा नहीं लगता कि उनमें कोई विशेष बात है। पर जब भी ठाकुर जी को अवतार लेना होता है तो वो कृष्ण राम इस रूप में आते हैं, पर अवतार काल हमेशा नहीं होता, वो तो कभी कभी होता है। नित्य अवतार संत को माना है। नित्य अवतार मतलब हमको इस समय अवतार उपलब्ध है कि नहीं, तो कहते हैं कि इस समय भी अवतार है। बोले कहाँ है आप दिखाइए। तो हमारे जो सद्गुरु हैं वही अवतार है। तो सद्गुरु अवतार है तो कोई कह सकता है कि भाई सद्गुरु तो अब शरीर में नहीं है, तो चले गए। 19 नवंबर 1987 में उनका शरीर पूरा हो गया। तो ऐसा है कि सद्गुरु का जो संपर्क मिलता है ना, तो संपर्क मिलने के बाद उसकी स्मृतियाँ जो रहती हैं तो शरीर से वो चले जाते हैं, पर स्वरूप उनका नित्य है। स्वरूप उनका नित्य है का अर्थ है कि आज भी वो अगर हम चाहें तो दर्शन दे सकते हैं। स्वप्न में तो दर्शन होता ही है भक्त को, शिष्य को, है ना, ठाकुर जी का भी, गुरु का भी, पर प्रत्यक्ष में भी दर्शन देते हैं। तो प्रत्यक्ष में दर्शन एक संत हैं, उनको महाराज श्री की लीला समरण के बाद की वो घटना सुनाई, सत्य घटना। तो महाराज श्री को समाधि लिए, महासमाधि लिए करीब 2 वर्ष, 1 या 2 वर्ष हो गया। तो जा रहे थे कहीं गांव में, जंगल का रास्ता था, तो पेड़ के नीचे ऐसे ही बैठ गए। जरा ब्रह्मचारी टाइप थे, संत टाइप, तो बैठ गए और ऐसे ध्यान करने लगे। और उनके मन में एक प्रश्न बहुत उनको परेशान कर रहा था। तो उन्होंने देखा कि महाराज श्री वहाँ बैठे। तो आधे घंटे तक महाराज श्री ने उनका वो प्रश्न का उत्तर दिया। तो ये घटना उन्होंने स्वयं सुनाई। अभी हैं वो संत, मतलब सदगृहस्थ हैं वो, हाँ। तो इस समय है वो करुणा शंकर त्रिपाठी उनका नाम है। तो वो स्वयं उन्होंने कहा कि बाद में हमको ध्यान आया, जब महाराज श्री अंतर्धान हो गए तब उनको ध्यान में आया, क्योंकि जब तक बातें होती रही तब तक उनको ध्यान में नहीं था कि उनका तो शरीर पूरा हो चुका है। तो बोले कि ये उन्होंने हमारे पे क्यों कृपा की कि जब तक महाराज श्री रहे शरीर में तब तक हमको किसी कारण से उनमें श्रद्धा नहीं बन रही। तो ये इस प्रकार की लीला करके, और उन्होंने जो आधे घंटे हमको मतलब संतुष्ट कर दिया वो प्रश्न का जवाब देके। इसी प्रकार एक प्रतिमा माता जी, अब उनका शरीर पूरा हो गया, उन्होंने यहाँ गिरीशानंद जी वाली लाइन में अपनी कुटिया बना रखी है, प्रतिमा सीना करके। वो पटना की माता जी हैं। तो वो और एक दूसरी द्रौपदी राजा तो शायद है, अभी दिल्ली रहती हैं, उन्होंने भी वहाँ बना रखा है। तो वो दोनों आए। हम तो बैठे थे, हमारे ओंकारानंद जी का समय की बात है, हम बैठे थे अपने उसमें सत्संग हॉल में।
तो एकदम दोनों में, विशेष रूप से प्रतिमा माता जी एकदम घबराई हुई। तो वो द्रौपदी जी लेके आई कि बोलो स्वामी जी के पास पास चलो और अपनी बात बताओ। तो हम बैठे थे तो दोनों आई, प्रणाम किया, बैठ गए। बोले कि स्वामी जी ऐसा हुआ। तो प्रतिमा सिन्हा ने सुनाया कि मैं अपने कमरे में थी, बाहर वृक्ष है, तो बोले कि मेरी ऐसी दृष्टि बाहर गई तो मैंने देखा कि वृक्ष के सहारे स्वामी जी खड़े हैं। तो उसको तो ध्यान आ गया कि स्वामी जी तो है नहीं, उनका तो लीला, हाँ महर्षि है नहीं, उनका तो लीला स्मरण हो चुका है। तो वो घबरा गई कि ऐसे कैसे महर्षि खड़े, है ना। फिर वो मतलब समझ ही नहीं पाई कि ये क्या हो रहा है। तो बिल्कुल स्पष्ट रूप से महर्षि वहाँ खड़े थे। तो फिर बाद में जो भी वो दर्शन देना था महर्षि को, महर्षि अंतर्धान हो गए। और वो उसी घबराहट में फिर वो अपने मित्र के पास गई कि ऐसे कैसे हुआ, और वो ऐसे खड़े थे। तब बोले कि महर्षि के पास, मतलब वहाँ चलते हैं गोविंदानंद जी के पास। तो मैंने उनको बताया कि ये जो घटना है ये बहुत बड़ी कृपा है आपके ऊपर, क्योंकि स्वयं महर्षि को उड़िया बाबा का शरीर पूरा हो जाने के बाद महर्षि ने स्वयं ये बात बताई है कि हम गिरिराज जी की परिक्रमा कर रहे थे और हमारे साथ वाले लोग थोड़े आगे बढ़ गए थे और मैं अकेला चल रहा था और मैंने देखा कि बाबा सामने से आ रहे हैं। उड़िया बाबा जी का शरीर पूरा हो गया था और ये है पुस्तकों में ये बात। तो बोले बाबा सामने से आ रहे थे और हम वहाँ रुक गए। बाबा आए, आके हमारे को आलिंगन दिया और आलिंगन दे के हमारे में समा गए। मुझे ऐसा ही दर्शन हुआ था, मैं कभी गोष्ठी में बताया था। अच्छा, ऋषिकेश की घटना। हाँ, महर्षि का मैं जो जुड़ा हुआ इसी कारण जी का। अच्छा अच्छा, उसी दिन से मैंने अपना सर्वस्व। हाँ नहीं तो मुझे भूल गया, वो सुनाइए क्या हुआ। जी, मैं ऋषिकेश में पढ़ रहा था। सबसे पहले यहाँ वृंदावन आके गया था। हाँ, तो बरसा में भी मेरे ऊपर कुछ अलग प्रयोग हुआ। तो मैं मतलब शपथ खा के गया कि यहाँ ब्रज में कभी नहीं आऊँगा मैं। तो ऋषिकेश में पढ़ रहा था तो व्याकरण बहुत ही कठिन जा रहा था। तो कृष्ण मंदिर, इस्कॉन के मंदिर जाकर मैं खूब रोता था। मैं तो भागवत पढ़ने के लिए आया था, इधर उधर लड़का था। वो अच्छा ही हुआ, किंतु मैं उधर जाता था पल्ली पार तर्क संग्रह के लिए। तो पता नहीं एक महात्मा अपने रहते थे परमार्थ निकेतन में। मेरा उनका कोई संबंध नहीं, कुछ नहीं। एक दिन जिस कुटिया में मैं रहता था, विरक्त कुटिया में, अचानक वो पहुँच गए। संजय नाम कौन है। तो हम लोग बैठे ही थे सब। तो मैंने प्रणाम किया, उनको बिठाया आसन देने। तो उन्होंने कहा कि अरे इतना क्यों रोते हो तुम, हमारे गुरुजी का आश्रम है वृंदावन में और तुम जो है चले जाओ। तो एक वाक्य उन्होंने कहा था वहाँ पे, जो उस समय कहा था कि हमारे गुरुजी के आश्रम के भावी महंत जो है वो यहाँ इस महीने के अंदर अंदर आएंगे, तो मैं आपसे मिला दूंगा। तो कुछ दिनों के बाद उन्होंने मिलाया। फिर कौन थे भाभी में? सोनानंद जी। उस समय कहा था उन्होंने। अच्छा, मैं समझ गया। परमात्मानंद शायद मैं जानता हूँ परमानंद जी को जानता हूँ मैं। जी, तो उन्होंने ये शब्द उस समय कहा था। बिल्कुल जी महाराज जी। तो मैं जैसा ही फिर हम पढ़ाई शुरू। तो एक दिन क्या हुआ कि एक संत है माया कुंड में रहते थे, वो कथा की 51,000 रुपये लेते थे। क्या नाम मैं जानता हूँ। अच्छा। अब जो पढ़ाई करते हैं उन बच्चों को दूध पीने के लिए 250 रुपये महीने के देते थे। तो जिसमें मेरा भी नंबर लग गया था। तो मुझे लेनी थी भागवत। तो इधर महर्षि का नाम सुन चुके थे महात्मा जी के द्वारा। तो हम ट्रेन से हरिद्वार गए और हमने कहा कि बढ़िया से बढ़िया भागवत हमको चाहिए, तुम चाहे जो दो। मेरे पास 250 और 100 350 रुपये थे। उन्होंने कहा कि एकदम महर्षि का नाम लिया। इस समय तो ये बढ़िया से बढ़िया यही चल रही है 2 खंडों में जो है। उस समय प्राइस 280 रुपये थी उसकी कटिंग करके। हमने कहा भैया हमारे पास 350 रुपये है और खर्चा पानी के लिए भी लगेंगे, आपको जितना लेने हो ले लो। तो उन्होंने हम 200 रुपये लिए थे हमसे, केवल 80 रुपये छोड़ दिए थे, बाकी के पैसे वापस दिए।
बस बांध के दिया। फिर मेरी बहुत श्रद्धा है, नाम सुना था और महात्मा जी तो छोड़े नहीं, जैसे बांध के दे वैसे रख दिया और रोज नित्य उसकी पूजा करता था बस भागवत दर्शन की। उसी के साथ साथ मेरे साथ ऐसा हुआ कि सुबह 3:30 बजे हम लोग बिल्कुल बैठ जाते थे चिंतन करने के लिए सूत्रों का। सब 6-7 साधक वहाँ रहते थे कुटिया में, वीरत्वपुर नेपाली क्षेत्र का है। तो 3:30 बजे जग जाते थे। तो मैं मेरे वहाँ बैठा, अंधेरा था, लाइट वाइट कुछ नहीं, ऐसा ही दरवाज़ा धकेला हुआ था। पता नहीं कोई ऐसा नाभि कमल तक कटी वस्त्र पहना हुआ मोटा ताजा महात्मा, मुंडन वगैरह, बिल्कुल ऐसा साक्षात आया और हमारे सर पर हाथ रख के कहता है, अरे इतना रोते हो, तुम्हारा ही आश्रम है, तुम वृंदावन में चले जाओ भागवत पढ़ने के लिए। हमने प्रणाम किया झुक के और मैं अपने मस्ती में डटा रहा। तो वो तुरंत वहाँ से मुड़े, दरवाजे के पार, कहाँ गए कहाँ नहीं ये पता नहीं जी। तो उसके बाद मुझे डाउट आ गया कुछ, तो मैं पागल जैसा निकला। तो विट्ठल जी नाम के एक साधक थे, मुख्य थे। मैं जानता हूँ विट्ठल जी को जी, वो मुख्य थे महाराज जी। तो उनके पास गया, मैंने विट्ठल जी कौन आया था? तो उन्होंने मुझे 3-4 गालियाँ सुनाई। हाँ, 3-4 गालियाँ, पागल होगा बोले, चल भाग, डिस्टर्ब कर रहा है दूसरे को, स्वयं भी कुछ करता नहीं और दूसरे को कुछ करने देता नहीं, चल भाग जल्दी जा अपने चिंतन में लग। फिर मैं गेट के पास गया तो गेट को ताला हम ही लोग लगाते थे रोज, तो वही जैसा का वैसा ताला बंद, कुछ नहीं। उसके बाद में मैं बेचैन हो गया, बिल्कुल बेचैन हो गया। तो अश्विनी नाम के ब्रह्मचारी थे बम्बई के, वो जो है बड़े मस्ती में रहते थे हमेशा और फ्री थे एकदम। तो हमने उनको कहा कि अश्विनी जी ऐसी ऐसी बात है हमारे साथ। तो स्वप्न में नहीं, प्रत्यक्ष रीत्या घटना घटी। तो उन्होंने हमको मजाक में कहा, यार आपको जो है हमेशा संत महात्मा स्वप्न में दिखाई देते, एक आधी कोई अच्छी लड़की वड़की नहीं दिखाई देती। उन्होंने हमको ऐसा कहा। हमने बोला इस बात को मजाक में नहीं ली जा, उसको गंभीरता से लो। हमको सही हमारे साथ ऐसी घटना घटी है, स्वप्न नहीं है, ये साक्षात है। उन्होंने महाराज जी फिर सीधा महाराज श्री का नाम लिया। इस समय एक ही संत हो सकते हैं, बोले स्वामी अखंडानंद सरस्वती, जो कि वृंदावन के हैं। हमने आपको कैसा पता? उन्होंने बताया कि सबसे अंतिम कथा बनारस की सुनने के लिए हम 2 ब्रह्मचारी गए थे। ट्रेन से ही हमारा सारा का सारा लंपास हो गया था सामान। तो कथा के तीसरे दिन डॉक्टर जेठी वहाँ रहते बोले कोई, तो डॉक्टर जेठी जी को महाराज श्री ने भेजा था, बोले वो हमारे पास। तो देखो सबसे पीछे 2 ब्रह्मचारी बैठे, उनको पूछो भाई कुछ उनके पास है नहीं है, कपड़ा है लगता है, कुछ है नहीं है, उनको पूछो, पैसा वैसा चाहिए तो दे दो उनको, उसके पास शायद कुछ नहीं है, पूछो। तो जेठी जी हमारे पास आए, पूछताछ किया, हमको महाराज श्री के पास लेकर गए। बोले हमारा परम सौभाग्य उस बहाने हमको महाराज श्री के चरण स्पर्श करने के लिए मिले। भीड़ बहुत रहती थी बोले, तो हम दूर दूर रहते थे। फिर मैंने उनको बताया कि फिर खोला वो भागवत दर्शन, उस दिन खोला। फिर हमने उस दिन खोला तो उसमें जो है महाराज श्री का फोटो वो फेटे वाला दिखाई दिया। हमने बोला ये गलत है, ये ऐसा दर्शन हमें हुआ है, ये तो कोई महाराष्ट्री बाबा लगता है, ये तो फेटा वेटा बांधा है, हमको ऐसा दर्शन नहीं हुआ। उन्होंने कहा था कि अरे वो बहुत लीलाधारी थे महाराज, भक्त लोग जैसा रखते थे वैसा रहते थे, ये फेटा बांध कर किसने फोटो निकाला होगा, वो इसमें दिया है, वही है बोले। बस उसी दिन से इस शरीर ने सर्वस्व महाराज श्री को अर्पण किया। जो भी है आपका है, हमारा कुछ नहीं। उसी दिन से मैं पूरा समर्पित हो गया। उसके बाद में मुझे बड़े बड़े आश्रम भी आए, मैंने कहा नहीं, मेरे महाराज जी को छोड़ के मैं कहीं नहीं। तभी तो इनको प्रेरणा हुई ना कि हम प्रबुद्धानंद जी से ही लेंगे नैष्ठिक ब्रह्मचारी। तो उसके बाद में वो ऐसा कि मैं यहाँ नया नया पढ़ रहा था, महाराज जी पहली बार आए थे शायद महाराज श्री के लीला संवरण के बाद। तो उनका अच्छा प्रबुद्धानंद जी महाराज जी, तो उनका वो विरक्ति और वो सब देख के मैं बहुत प्रभावित हो गया था। पीछे पीछे घूमता था उनके, बोलता नहीं था उनके साथ में। 1-2 दिन के लिए आए थे कुछ, फिर वहीं पटेल वाले कमरे में जाकर हम महाराज श्री के साथ
बात किया मैंने महाराज श्री आपने अंदर से रंगा दिया, यदि बाहर से रंगाना चाहते हैं तो अच्छा महाराज जी को प्रार्थना करी। जी, मेरी ऐसी इच्छा है कि शुक्ताल में ही मेरी दीक्षा हो जाए नैष्ठिक, और ये महात्मा कौन है मैं नहीं जानता, लेकिन इसी महात्मा के हाथ से मेरी दीक्षा होनी चाहिए। यदि इस महात्मा के हाथ से मेरी दीक्षा हुई तो ही मैं समझूंगा कि सच्चा समर्पण मेरा आपको है, नहीं तो मैं समझूंगा मैं ढोंग कर रहा हूँ, अवडंबर कर रहा हूँ। और उसके कुछ दिन बाद फिर हो गया महाराष्ट्र की जो भी प्रेम, तो हमने अभी महाराज जी को वो भी बताया अभी। हाँ, अभी आराधन महोत्सव में हो रहे थे, हमने तो तुमको दीक्षा ही दिया नहीं बोले तुम झूठ बोल रहे हो बोले। नहीं, ये महाराष्ट्र की लीला थी, यानी उनको विस्मृत हो गया है कि मैंने इनको दीक्षा दी। तो इन्होंने महाराष्ट्र को चुनौती दी ना कि अगर मेरा सच्चा समर्पण है तो इस महात्मा से मेरा अगर हो जाए, तो उन्होंने दे दिया, क्योंकि वो उन्होंने दिया ही नहीं, वो तो महाराष्ट्र ने करवा दिया। अब ये नई लीला होगी इनके साथ। ये कह रहे हैं आपने हमको नैष्ठिक ब्रह्मचर्य तो दे दिया, अब संन्यास दे दीजिए। तो कह रहे हैं कि मैंने नैष्ठिक ब्रह्मचर्य कहाँ दिया तेरे को। आराधन महोत्सव में कई लोगों को भी बताया कि झूठ बोल रहा है, हमने उसकी दीक्षा नहीं तो हमने फिर लीलाबाई में हमने फिर मेरे से राय नहीं गए, मैंने बोला महाराज जी बहुत अच्छा बोल रहे हो आपने नहीं दिया दीक्षा, हमारा शिव के प्रति और भी हमारी जो श्रद्धा है वो दृढ़ हो गई। बराबर है, हम ये समझेंगे आपके रूप में महाराज श्री ही हमको दीक्षा देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। दूसरी बात महाराज जी, जब वो आश्रम का निर्माण किया पानी नहीं था, ये बहुत बड़ी बात है। प्रधानमंत्री पानी पूर्टा योजना से 80 फीट का होता है उनका नियम, 80 फीट का बोर करते हुए छोड़ देते, लेकिन थोड़ी जान पहचान थी मेरी ऊपर, तो सीईओ ने कहा कि स्वामी जी चाहे जितना खोदना पड़े कोई बात नहीं, आपका बोर हो जाएगा। मैं धुलिया में कथा कर रहा था, उसके पहले गवर्नमेंट के सारे लोग आकर गए वहाँ जांच करने के लिए मशीना लेकर, और मैंने जो प्राइवेट लोग जांच करते हैं उनसे भी देखा, लोग बता रहे थे यहाँ पानी नहीं है, यहाँ इस स्पॉट में पानी नहीं है बिल्कुल। धुलिया जाने के पहले दिन रात को मैंने घी का दिया जलाया और महाराज श्री का फोटो रात भर उस जगह पे रखा, मुझे जहाँ बोर चाहिए था वहाँ रखा मैंने, और दिया रात भर जले ऐसी व्यवस्था बनाएंगे। और महाराज श्री को बता दिया कि मुझे कल जाना है, परसों यहाँ मशीन आनी है, यदि आप चाहे तो ये कुछ भी कर सकते हैं, यदि यहाँ पानी लग जाए तो मैं रहूँगा, नहीं तो मैं निकल जाऊँगा यहाँ से। महाराज जी मैं उस दूसरे दिन सुबह फ़ोटो उठा लिया, दिया उठा लिया, वहाँ बोल दिया, ये कर दिया, खुनानी कर दिया, निशाना मार दिया, और सेवक को बोला कि इसी जगह आपको बोर रखना है बिल्कुल। महाराज जी मैं धुलिया में था, 60 फीट पे, केवल ओनली 60 फीट, 60 फीट पे इतना पानी लग गया कि पूछो मत। कहते हैं कि पूरा गांव देखने आ गया, पूरा गांव देखने आ गया इसको जी। बहुत बड़ी बात, बड़ी कृपा। 60 वो बात कर लीजिए स्वामी से, एक बार बात कर ले, बाहर जाए कोई जरूरी काम के लिए फ़ोन किया। हाँ, नाश्ते के लिए किया था। नहीं तो बात तो कर लीजिए, उनको पता लग जाएगा ना, बताना स्वामी जी के साथ है। नारायण 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 नारायण। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। गुरुजनों की कृपा विलक्षण। आनंद रस रत्नाकर महर्षि कह रहे हैं कि भगवान के साथ ऐसा प्रेम बांधो कि वह कोई चीज लेने देने से न टूटे, कोई काम करने न करने से न टूटे। कर्म के अधीन मत रखो उसको। अभी जो बातें चल रही थी ना, तो ये लेना देना है ना, तो उसमें कभी हो सकता है कि वे सफलता मिल गई, कभी नहीं मिल गई, है ना, तो उससे फिर टूट सकता है। तो कह रहे हैं कि भगवान के साथ ऐसा प्रेम बांधो कि वह कोई चीज़ लेने देने से न टूटे,
कोई काम करने न करने से न टूटे, कर्म के अधीन मत रखो। भगवान के साथ का जो हमारा प्रेम होवे उसको कर्म के अधीन मत रखो। हम लोगों की क्या गलती होती है कि कर्म हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण है कि उस क्रिया को उसी के अधीन हम कर देते हैं, क्रिया को लेकर। परम पूज्य महाराज जी भी कहते हैं कि हमारे मन में भी ये बात आई थी उड़िया बाबा को लेके कि अभी हम इतने जल्दी सुबह जा रहे हैं बाबा के दर्शन करने, तो अगर बाबा हमको कुछ खाने को कहेंगे आज तो हम मान जाएंगे कि बाबा अंतर्यामी है। तो बोले कि हम पहुँचे बाबा के पास, प्रणाम किया, उतने में सुखराम देखो संतनों को भूख लगी है, लाओ कुछ खाने को। तो फिर महाराज जी कह रहे हैं, उसके बाद हमने कान पकड़े कि ये ऐसे कभी परीक्षा नहीं लेनी चाहिए संतों की, है ना। कर्म के अधीन मत रखो उसको। ऐसा प्रेम हो जाए ठाकुर जी से, वस्तु के अधीन मत रखो, भाव के अधीन मत रखो। ये जो प्रथम 2 पंक्तियां हैं ये हमारा जो शुद्ध प्रेम है उसको दिखा रही है, क्योंकि भाव के अधीन वाला भी प्रेम जो है उसमें पूर्ण शुद्धि नहीं है। भाव को तो हम अच्छा ही मानते हैं, पर वहाँ पर भी वो जो है जैसे ठाकुर जी करे पूरा के पूरा समर्पण, जैसे अभी स्वामी जी सुना रहे थे, है ना, बस टोटल सरेंडर। अब उसके बाद में जो घटनाएं होती हैं हमारे जीवन में, वो बस यही मानना चाहिए कि उन्हीं के द्वारा सब लीला हो रही है ना। फिर ये सब व्याख्या लाने की ज़रूरत नहीं है कि भाई वो दिया क्यों चलाया स्वामी जी ने, है ना, ये तो वस्तु के अधीन हो गया, कर्म के अधीन हो गया, वो नहीं। अब वो महाराज जी जो करवा रहे हैं वो कर रहे हैं। ऐसे मन में आ गया, महाराज जी ने प्रेरणा दी कि अंदर रंग दिया है, बाहर भी रंग रंग जाए और वो इसी महात्मा से हो जाए। वो महात्मा ने कर भी दिया, तो कर दिया और वो खुद ही अब उनको याद नहीं है और वो कह रही है हमने तुमको दिया ही नहीं सर। तो ऐसी ऐसी घटनाएं। तो कहने का मतलब इनका क्या है कि शुरू से आप लोग बाद में आए तो शुरू से ही जैसे आप लोगों ने सुना, मैंने भी हमको सुनाया भी होगा वो घटना, पर मुझे विस्मृत हो जाती है आजकल, तो इसलिए मैंने कहा कि आप सुना दीजिए। तो वो मैं घटना जो सुना रहा था कि साक्षात आके गुरु जो है वो नित्य अवतार है, सदगुरु जो है वो नित्य अवतार है, संत को नित्य अवतार माना है। तो इसकी व्याख्या चल रही थी, तो उसी में मैंने बताया कि ऐसी घटनाएं हुई हैं जहाँ महाराज श्री ने स्वप्न में तो दर्शन देना तो बहुत बहुत भक्तों के साथ हुआ है। अच्छा, इसको जेठी को भी, आपने डॉक्टर जेठी की पत्नी, आप तो मिले होंगे ना? जी। हाँ, तो अब तो दोनों चले गए मालूम है ना? जेठी भी चले गए। माताजी का पता? हाँ, जेठी जी भी चले गए, उनको कैंसर था। तो अभी हो गए 6 महीने, अभी 2 दिन से आप कह रहे हैं ना, बहुत याद आ रही थी। आज ही कह रहे, हाँ बस अभी गए 4 महीने हो गए। तो डॉक्टर जेठी और ये अपना सतीश जेठी दोनों थे। तो सतीश जेठी ने सुनाया क्या हुआ कि ये जब तक महाराज जी का मतलब यहाँ वृंदावन रहना होता था, डॉक्टर जेठी उनको लाते थे सतीश को और यहाँ छोड़ जाते थे महाराज जी की सेवा में। तो अब जब लीला समरण हो गया तो अब सबको लौटना था, महाराज जी का लीला समरण हो गया। तो ये अपने मन में विचार कर रही है कि अब तो हमको दिल्ली जाना है, क्योंकि अब तो कोई है ही नहीं यहाँ वृंदावन में, किसके लिए मैं रहूँ, महाराज जी की सेवा में रहती थी। तो वो कह रही है कि जब मैं उनका प्रथम, आप गए ऊपर? जी हाँ, तो मैं चढ़ रही थी तो सामने महाराज जी खड़े थे, महाराज जी का लीला समरण हो चुका है, ऐसे एकदम खड़े थे और उसको बोले सतीश को कि हम कहीं गए नहीं हैं, हम यहीं हैं। बस उसने तुरंत अपना सब पूरा प्रोग्राम बदल दिया। डॉक्टर जेठी को कहा आप जाइए, फिर वो बाद में ओंकारानंद जी की सेवा में रहने लगी। उसके बाद ही वो ओंकारानंद जी की स्वयं वो रोटी बनाती थी। वो ओंकारानंद जी का आपको पता होगा शायद, पूरा जैसे महाराज जी की सेवा करती थी वैसे। तो
महाराज श्री को प्रत्यक्ष होके मतलब दर्शन देना पड़ा कि ये हम लोग जो अपने हृदय में ये रखते हैं, आपने तो अपना सुनाया ही कि कैसे आ गए, तो अश्विनी ने बता दिया। तो बात सच्ची है, क्योंकि वो महाराज श्री का जो वो देखेंगे ना उसमें तो लगेगा कि हमको तो कोई महात्मा दूसरे ही दर्शन देगा, ये कौन है, ये तो फेटे वाले तो नहीं है। पर वो महाराज श्री का ये प्रत्यक्ष दर्शन, तो संत, मेरा भाव ये था, जो मैं चर्चा चल रही थी वहीं से फिर मैंने कहा कि आप सुनाइए। भाव ये है कि आज भी हमारे सद्गुरु, हमको लगता है कि वो प्रत्यक्ष रूप से नहीं है ना। अभी देखिए यहाँ हम लोग बैठे हैं ना, और ऐसे ऐसे कैमरा आ गए हैं जिसने कहीं लगा दिया है, हमको पता भी नहीं है कि यहाँ ये सब रिकॉर्डिंग हो रही है। और कुछ हमने, अभी यहाँ तो सत्संग चल रही है, और वो कैमरे क्यों लगाते हैं कि आया कोई, हम तो बहुत बड़े ऑफिसर हैं, तो आया भाई हमारा काम कर दो, है ना, और लेके आया पहले से ही हमको, मतलब घूस रिश्वत देने के लिए, तो रख दिया। ठीक है, क्या है तुम्हारा, कर दिया हमने हस्ताक्षर, और वो पूरा कैमरा ने वो रिकॉर्ड कर लिया, है ना। और अब हम फंस गए, है ना, वो जो भी मतलब नेता हम, यानी तो कहने का मतलब ये है कि अब ये जैसे यहाँ ये सब चल रहा है, तो कैमरा तो हमको समझ में आ जाएगा, क्योंकि वैज्ञानिक है ना, तो उतनी तो बुद्धि हमारी काम करती है कि हाँ भाई इसकी रिकॉर्डिंग हो सकती है। पर ये महाराष्ट्री यहाँ सब कुछ देख रहे हैं ये हम लोगों को कहाँ, कोई श्रद्धालु होगा वही तो समझ सकेगा, है ना। अभी कल आया था कि वो अंतर्यामी भी हैं। ये संसार जो ये आपके सामने ही है, 21 मई, ये संसार में जितना लौकिक और वैदिक व्यवहार है उसका नेता ईश्वर है, वही इसका संचालन करता है, अंतर्यामी है। वह भीतर रहकर लोगों को ठीक रास्ता बताता रहता है। तो अंतर्यामी जो है वो तो, अंतर्यामी का अर्थ क्या है, बिल्कुल सब पूरा देख रहा है ना वो तो। अंतर्यामी का अर्थ है कि अभी मैं जो बोल रहा हूँ, है ना, तो अंतर्यामी अगर वहाँ विराजमान नहीं है तो मैं बोल नहीं सकता, आप लोग सुन नहीं सकते। तो अंतर्यामी जो इसका स्वरूप है, तो ये कैमरा मेरा तो कुछ नहीं है वो तो इतना ज़बरदस्त स्वरूप लेके बैठा है हमारे हृदय में। तो ऐसी स्थिति में ये मानना कि भाई महाराज श्री नहीं है या ठाकुर जी नहीं है ना, आजकल के जो है ना यंग जनरेशन यहाँ जो बैठे हैं वो नहीं, जो नई पीढ़ी बोलते पहले रहे होंगे ऐसे परमात्मा, जो लोग आप लोग बोलते हैं ईश्वर वगैरह, अब नहीं है, अब वो नहीं है ईश्वर। ऐसे आज का यंग जनरेशन ऐसा बोलता है, महाराज जी के शब्द है। तो बोले कि भगवान के साथ ऐसा प्रेम बांधो कि वह कोई चीज़ लेने देने से न टूटे, कोई काम करने न करने से न टूटे, है ना। आपका भजन का समय है और किसी कारण से भजन नहीं हो पा रहा है, अब बहुत व्यथित हो रहे हैं आप कि अब क्या होगा, कैसे होगा, आज का नियम नहीं हुआ ये। अरे ये भगवान का प्रेम ऐसा नहीं है कि वो तुम्हारा नियम नहीं हुआ उससे टूट जाएगा, है ना। वो तो बहुत इतना प्रेम करते हैं, इतना प्रेम करते हैं कि वो तो नियम के बंधन में है ही नहीं। इसका मतलब ये नहीं है कि प्रतिदिन नियम तोड़ के और आनंद कर लोग दूसरा अर्थ जल्दी लगा लेते हैं। किसी कारण से कोई ऐसी इमरजेंसी आ गई, है ना, कभी कभी साल में एक आध बार, तो उसमें फिर वो व्यग्र होने की ज़रूरत नहीं है ना। ये महर्षि कह रहे हैं कि कोई कर्म, कोई काम करने न करने से न टूटे। हमको लगता है कि ये नहीं किया तो टूट गया, है ना। हमारे पंडित जी को देखो, कल नहीं आए तब भी मौज में, है ना। हमको तो इतनी व्याकुलता हो रही थी पंडित जी नहीं आए ना, पर पंडित जी को कहाँ व्याकुलता है ऐसे मौज में। तो ठाकुर जी का प्रेम ऐसा होना चाहिए, कोई व्यग्रता नहीं, पर प्रेम में व्याकुलता रहेगी तो अच्छा ही माना जाएगा, है ना। तो हमारे में जो व्याकुलता थी वो तो बढ़िया ही थी पंडित जी के लिए। पर पंडित जी कह रहे हैं कि ये व्याकुलता अगर तुम्हारी ठाकुर जी के लिए हो जाए तो तुम्हारा कल्याण हो जाए, है ना। तुलसीदास जी को उनकी पत्नी ने ये दिया उपदेश, वो कहाँ ससुराल पहुंच गए तो पत्नी को कहना पड़ा कि अगर ये प्रेम जो है तेरा राम जी में होता। तुलसीदास जी की तो आंखें खुल गई, है ना। देखिए पत्नी वहाँ गुरु बन गई। तो इसलिए पंडित जी के लिए व्याकुलता है नहीं, पंडित जी को हमारा प्रेम पंडित जी में ठाकुर जी देख कर है ना। पंडित जी में साक्षात, जैसे इनको मामा जी में
मामा जी साक्षात भगवान दिखते हैं। तो इनको दिखे कि ना दिखे पर हमको तो दिखते हैं, है ना, हमको दिखते हैं। ये तो इसको दिखता, इसको भी दिखता ही होगा, नहीं तो कैसे बोलेगा, दिखता है भगवान। क्योंकि हमको तो मामा जी में तो भगवान बिल्कुल दिखते ही जिम डेली करनी पड़ती है। क्या कह रहे हैं श्याम जी? देखते ही जब ढीली कर दे। अच्छा, तो महाराज जी, अच्छा ये कर्म वाली बात बहुत इंपॉर्टेंट है ना, हम लोग कर्म के अधीन कर देते हैं। तो काम करने न करने से कर्म के अधीन मत रखो, उसको साफ कह दिया। वस्तु के अधीन मत रखो। आज मैंने ये भोग नहीं लगाया, अब पता नहीं ठाकुर जी क्या नाराज हो जाएंगे, है ना। अरे वो तुम्हारे वो भोग लगा रहे, उससे उसका प्यार नहीं है, वो तो तुम्हारे, लोग कहते हैं ना भाव के प्रेमी है, तो महाराज ने अगले वाक्य में उसको भी काट दिया, बोले भाव के अधीन भी मत रखो। तो इसका मतलब भाव से ऊंची चीज क्या है? ज्ञान। समझ गए ना, यानी भाव वाला भी व्यक्ति दुखी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो बेचारा, अब क्या है कि देखो ना, वस्तु के अधीन हमने मत किया, नहीं रखा, पर हमारा भाव है, तो चलो भाई ठाकुर जी का प्रेम है हमारा ऐसा कि वो वस्तु नहीं मिली फिर भी। पर अब वो क्या होता है कि ये भाव वाला व्यक्ति भी कभी कभी ऐसी ठाकुर जी घटना घटित करते हैं कि वो भी विचलित हो जाता है। तो भाव वाले जो विचलित हो जाते हैं, तो ये महात्मा लोग समझाते हैं। कौन? वेदांती महात्मा। इसलिए हमारे आज आ गए ना भैया जी। भैया जी को इसीलिए आना पड़ा कि भाई आज का जो पृष्ठ है इसमें वेदांत कहाँ है। तो वेदांत देखो महाराज जी यहाँ लिख रहे हैं, भाव के अधीन मत रखो, है ना। क्या करोगे? मानसिक चिंतन, है ना, मानसिक चिंतन करते रहो, कुछ नहीं। जान लो कि है क्या ठाकुर जी। तो ठाकुर जी बताएंगे कि मैं तुमसे भिन्न हुई नहीं, है ना। ठाकुर जी ने अपना स्वरूप अलग रखा ही नहीं, तो हमारे से भिन्न नहीं है। मतलब हम लोग अपने को क्या मान रहे हैं? ये शरीर, है ना। तो ये जो शरीर हमारा स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर है, उसके लिए ठाकुर जी नहीं कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इस शरीर में मैं तुम्हारे हृदय में रहता हूँ। उसी को अंतर्यामी कहा महाराज ने कल के पृष्ठ में। तो ठाकुर जी ने अपने को हमसे अलग रखा ही नहीं। महाराज जी का मैं हमेशा कहता हूँ, इस पुस्तक में 1 जनवरी में जो पृष्ठ है ना, वो मैंने स्वामी जी का इसलिए लिया क्योंकि मेरी पुस्तक में बहुत सारी मशीनें रखी हुई। हम समझते हैं कि और सब बातें भूल जाएं तो भूल जाएं, परंतु ये बात भूलने लायक नहीं है कि ये जो हमारा मनुष्य शरीर दिखलाई पड़ता है, इसके भीतर जो समष्टि का स्वामी है वह परमेश्वर बैठा हुआ है। यानी पूरे 365 पृष्ठ में भले ये पूरे का पूरा भूल जाए, है ना, महाराज जी कह रहे हैं। हम समझते हैं कि और सब बातें भूल जाएं तो भूल जाएं। 1 जनवरी का नीचे से दूसरा पैराग्राफ, नीचे वाला पैराग्राफ छोड़ देना, उसके ऊपर वाला महाराज जी क्या कह रहे हैं? हम समझते हैं कि और सब बातें भूल जाएं तो भूल जाएं। महाराज ठाकुर जी का नाम बोले भले भूल जाए, बोले कि वो जो हम दूसरा सब पाठ वाठ करते हैं बोले भूल जाए। तो बोले फिर आप बताइए क्या नहीं भूले, सुनो। परंतु ये बात भूलने लायक नहीं है कि यह जो हमारा मनुष्य शरीर दिखलाई पड़ता है ना, यही इसके भीतर, है ना। इसलिए ये शरीर को मत मान लेना, इसके भीतर जो समष्टि का स्वामी है, कौन? परमेश्वर, वो बैठा हुआ है। तो मैं ये बात बता रहा था कि भाव के अधीन भी रखोगे तो उसमें भी कभी गड़बड़ हो जाएगी। पर अब ये बात जो मालूम पड़ जाएगी हमको, ये जो महात्मा लोग सुना रहे हैं कि वो परमेश्वर हमारे हृदय में बैठा है, तो अब ये बात समझ में आ गई, फिर तो कोई बात ही नहीं। इसका अर्थ है कि ये जो शरीर, सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर, इसी को जो हम मैं माने हुए हैं, यही हमारी सबसे बड़ी भूल है। हमारा जो असली स्वरूप है वो परमात्मा है। ध्यान देना, ये थोड़ा सा कठिन है पर वेदांत का विषय है। क्यों? क्योंकि भक्त तो अपने को हटाना नहीं चाहता। मैं, भक्त कहता है कि मैं बना रहा हूँ, मुझे कितने भी जन्म लेने पड़े, है ना, और मैं बना रहा हूँ, आपकी सेवा करता रहूँ, ठीक है, उसका वेदांत निषेध नहीं कर रहा है। पर उसमें जब करते 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 जब अंतःकरण इतना शुद्ध हो जाएगा कि भक्त की सब वासना, सब कामना, सब
प्रकार के जो है काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, है ना, छल, कपट, ये सब खत्म हो जाएंगे तो जैसे रगड़ते रहो शीशे को, इसको दीवार को भी रगड़ते रहो, रगड़ते रहो, रगड़ते रहो तो एकदम चमक जाएगी। ऐसी चमक जाएगी कि जैसे मिरर हो गया। बोले स्वामी जी ऐसा हो सकता है क्या? मिरर बन सकती है क्या दीवार, है ना? तो उसके है तरीका है। तो ये जो है हमारे हृदय में बैठे हैं ना परमेश्वर, तो इसकी इतनी भक्त जो है भाव के द्वारा इतना शुद्ध हो जाता है कि अब जो है उसको कुछ करने की जरूरत नहीं। इसीलिए भक्त के लिए यही सबसे बड़ी विशेषता है। भक्त के लिए क्या बड़ी विशेषता है कि ये डिब्बा है। भक्त की यही सबसे बड़ी विशेषता है कि उसको ये माथापच्ची करने की जरूरत ही नहीं है। कठोपनिषद वाले प्रवचन में आजकल पंडित जी आ जाते हैं कभी कभी, उसमें आने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि फिर 3 पॉइंट उधर के महेशानंद गिरी जी के, 2 पॉइंट महाराज श्री के। अरे अपना एक ही पॉइंट याद रखो बस, गोंदावली जी महाराज, नाम स्मरण। ये बड़े बड़े 5 पॉइंट याद करके पंडित तो, अरे भाई पंडित बोलते हैं तो कोई हर जगह पंडिताई थोड़ी दिखानी है, है ना? पर बच्चे को लगता है ना कि भाई देखो हम कठोपनिषद की क्लास में भी जा सकते हैं। यहाँ ये सब कुछ नहीं है। भक्त के लिए क्या है? अपना आनंद लो। मामा जी खिला रहे हैं, खाओ, भले बीमार पड़ना पड़े, कोई बात नहीं। अब देखिए मामा जी को कुछ नहीं पड़ी है होटल में खिलाने की, पर वो भांजा जी जब पीछे लगाया तो क्या करें, है ना? अब भांजा को समझ नहीं आया, एक और तो अपने को पंडित कह रहा है, एक और होटलों में खा रहा है। पंडित आदमी कभी होटल में जाएगा क्या? वो तो पहले ही कान पकड़ लेगा कि मैं और होटल में जाऊं। हाँ, तो ठाकुर जी ने करके दिखा दिया। अब उसके बाद भी नहीं समझे तो फिर क्या करें? हाँ, ठाकुर जी ने तुरंत देखी, और किसी का स्वास्थ्य नहीं बिगड़ा, इसी का बिगड़ा क्योंकि अपने को पंडित बता रहा है और होटल में खा रहा है। ठाकुर जी छोड़ेंगे नहीं, इसलिए कह दिया ना, भाव के अधीन भी मत रखो। ज्ञान क्या है? अगर मैं पंडित हूँ तो अब मैं जो है कोई गलत काम नहीं करूँगा। मुझे अमेरिका क्यों जाना है? क्या ही आशीर्वाद मांग रहा हूँ मैं? हम तो ऐसे ही जाएंगे रामेश्वरम और कहाँ कहाँ, है ना, 4 धाम यात्रा, नहीं तो कैलाश, मानसरोवर की यात्राएं हो रही है आजकल। इसके लिए आशीर्वाद मांगते तब हमको खुशी होती। हाँ भाई, ये पंडित जी ने आशीर्वाद मांगा, कल आशीर्वाद मांग लिया कि मेरे को भी आशीर्वाद दीजिए, मैं भी अमेरिका जाऊँ। वो क्या बालक ही तो है ना, तरमे का देख के, हाँ, बड़ों को देख के। तो हमने कहा संस्कार तो दोनों होते हैं। अब ये भी स्पेन भाग रहा था, कहाँ ठाकुर जी ने जाने ही दिया। बोले तो आपको स्वामी जी पता नहीं है कितना नुकसान हो जाएगा, मेरे को यहाँ आके समझा रहा है। मैंने कहा नुकसान हो या कुछ भी हो, हम महाराष्ट्र की जो प्रेरणा आ रही है उसके विरुद्ध तुमको कुछ नहीं बोलेंगे। अब तुम्हारा आगे जो करना है, तुम्हारा मन जो भी करना है तुम करो। और कल आ भी गया, इसी का पृष्ठ आया था कल। 3 बार चिट्ठी निकाली, 3 बार ना आई। बोले कि संत बड़े हैं, है ना, ईश्वर छोटे हैं, संत बड़े हैं। कल वाला पृष्ठ देखना आप। अच्छा। आप ले जा रहे हैं ना पुस्तक, तो कल का पढ़ना बहुत मजेदार है। तो फिर संत ने कहा कि भाई जब 3 बार ईश्वर की ना आ गई तो उन्हें चिट्ठी डाली, तो अब तो यानी जब तेरी वासना इतनी जबरदस्त है तो अब तो तू जा। अब हमारे रोकने से भी तू नहीं रुकने वाला है। हाँ, तो इसलिए ये बहुत विचित्र है। तो इसलिए कह रहे हैं भाव के अधीन भी मत रखो, क्योंकि भाव में आदमी बहुत गड़बड़ कर लेता है ना। अभी शायद ठाकुर जी का ऐसा भाव नहीं है ना, अभी शायद ये खीर खाने का भाव नहीं है। अरे वो ठाकुर जी का तो सब, ठाकुर जी तो बेचारे चुपचाप बैठे हैं और वो भक्ति अपना भाव बना रहा है ना, और खुद ही दुखी हो जाता है, खुद ही सुखी हो जाता है। तो ये दुख सुख भाव का उसका निषेध नहीं कर रहे हैं महाराज श्री। वो जब तक उस कक्षा में है वो करना ही है। ये लोग वेदांत की कक्षा में बैठते हैं तो लोगों को लगता है कि स्वामी जी भक्ति का खंडन कर रहे हैं। भक्ति का खंडन कहीं नहीं है वेदांत के द्वारा। जो उस कक्षा का विद्यार्थी है उसको कहते हैं कि बहुत प्रेम से करो, और भाव बनाओ, और भाव बनाओ, पर भाव की परिणति किस में होगी? ज्ञान में। यानी अब जब ठाकुर जी इतना शुद्ध चित्त कर देंगे तो स्वयं उसी को समझ में आ जाएगा कि भाई यहाँ भक्ति की 6 श्रेणियाँ ऐसे करके एक पृष्ठ आया है इसी में, आनंद रस रत्नाकर में। वहाँ महाराज ने कहा है कि भगवान ने दर्शन तो दिए पर बात नहीं करी,
है ना। फिर ये दर्शन भी दिए, बात भी करी, पर वरदान देने के लिए नहीं कहा कि वरदान मैं देता हूँ। बोले बात, दर्शन भी दिए, बात भी की, वरदान भी देने को कहा, पर ये नहीं कहा कि तुम मेरे हो। बोले चलो ये भी कह दिया, पर बोले ये नहीं कहा कि मैं तुम्हारा हूँ। अब जब 5 हो गया, अब क्या बचा? तुम मेरे हो, मैं तुम्हारा हूँ, तो भक्तों को लगता है सब कुछ हो गया। बोले नहीं, अभी एक बची है, लास्ट। बोले क्या? बोले ये नहीं कहा कि हम और तुम एक हैं। तो ये जो लास्ट वाला है ना, ये वेदांत का है। उसमें महर्षि ने कह दिया, इसी को कहते हैं आवरण भंग। आवरण भंग यानी चीरहरण, भक्ति की भाषा में चीरहरण। भगवान जो है, क्योंकि भक्त जो है वो ये सब इसमें पचड़े में पड़ेगा नहीं ना, जैसा ये अशोक पड़ा है, इस पचड़े में नहीं पड़ेगा भक्त। क्यों? क्योंकि बहुत कठिन है महाराज, महावाक्य और क्या क्या, और वो वेदांत परिभाषा, और उधर ब्रह्मसूत्र, और है ना गीता पे शंकर भाष्य और पंचदशी, है ना। वो तो कमल जैसे व्यक्ति झेल लेते हैं। श्याम जी को बैठना पड़े तो 5 मिनट में ही हो, तो है ना कहीं भाई मैं जा रहा हूँ, है ना, उनको फोन आ गया। तो बहुत कठिन है ये, पर ठीक है, जिनकी रुचि है, जिनकी रुचि है उसको उसी में आनंद आएगा, है ना। उनका फिर यहाँ मन नहीं लगेगा, हम बैठ के जब कर रहे हैं, हम बैठ के ध्यान कर रहे हैं, बैठ के मानसिक चिंतन कर रहे हैं। उसमें एक समय लगता था, पर अब उस कक्षा को पार हो गए। तो ये है, तो भक्त के लिए भाव बहुत ज़रूरी है, खंडन नहीं है उसका। पर उसके बाद की जो कक्षा है वो ये है कि, इसलिए हम पुष्पा को कहते हैं कि तुम्हारा बस यही संत सेवा और अपना जैसे गुरुजी ने बताया है ना, वो करते रहना है। क्योंकि ये तो महापुरुष स्वयं विग्रह से, मतलब साईं ने कहा कि तुमको तत्व ज्ञान प्राप्त करना है। इसे हम लोग पहले बातें कर रहे थे ना, ऐसे इनको आदेश हुआ है। तो वेदांत की कक्षा में आते हैं, उसका रिकॉर्डिंग भी करते हैं। आपने देखा ना कल, आप तो बैठे थे। हाँ। दोनों आते हैं। तो कहने का मतलब हर एक के लिए अलग अलग है साधना, सबकी एक जैसी नहीं है। तो इसलिए अब हम लोगों को क्या है कि सबके लिए, ये भी बैठा है, ये भी बैठी हैं, ये भी बैठे हैं, तो सबके लिए बताना पड़ेगा। और ये भी बताना पड़ेगा कि एक दूसरे की तुलना नहीं करनी है ना। भांजा मामा जी की तुलना करने लगेगा तो बहुत नुकसान में रहेगा। क्योंकि मामा जी तो बहुत पहुँचे हुए हैं ना, उनकी तो हम वही देखो ना, शाश्वतानंद जी जैसे महापुरुष को इन्होंने मना लिया आनंद महोत्सव में, है ना। कैसे शाश्वतानंद जी एकदम बदल गए, श्याम भैया, श्याम भैया, है ना। दोनों का बहुत जबरदस्त है। यहाँ जितने लोग बैठे हैं ना, उनमें आपके मामा जी का और इन महात्मा जी का बहुत जबरदस्त संबंध है। वो सिर्फ हमको पता है, और वो भी महर्षि ने लीला करी। महर्षि ने ही आपके मामा जी को ये दी प्रेरणा कि शाश्वतानंद जी से जाके क्षमा मांगो। इन्होंने क्षमा मांगी और शाश्वतानंद जी ने क्षमा कर दी। और उसके बाद क्या प्रेम का संबंध बना है ना। फिर तो शाश्वतानंद जी श्याम भैया को छोड़े नहीं। एक पेट के 2 फल है ना। तो ये महर्षि की बहुत बड़ी बड़ी लीलाएं हैं। इन्होंने अभी जो संस्मरण अपने सुनाए हैं बहुत जबरदस्त, कैसे कैसे, यानी महर्षि आज भी शिष्यों को, भक्तों को मार्गदर्शन कर रहे हैं, अपने मतलब छत्र छाया में ले रहे हैं। ये सामान्य बात थोड़ी है। नाम भी नहीं सुने थे ना महर्षि, बिल्कुल नाम नहीं सुने थे, उनकी ये स्थिति है ना। तो जिन्होंने नाम सुना, जो सेवा में रहे 6 साल, उनकी क्या स्थिति होगी, है ना। आप कल्पना करो। तो बहुत, यानी संतों की कृपा, आज महर्षि बताएंगे, गुरुजनों की कृपा विलक्षण है। तो कह रहे हैं कि भाव को भी ये मत समझ लेना कि भाव एकदम आखिरी चीज़ है, इसलिए महर्षि को कहना पड़ा, क्योंकि भैया आने वाले हैं, ये इनको पता लग गया होगा। इस मंगती को तो हमको भी आशा नहीं थी। पक्के हो जाओ, नहीं अर्थ क्या है, भाव के दिन मत रखो, मतलब पक्के हो जाओ कि भगवान हमारे, भगवान हम भगवान के। क्योंकि भाव वाला व्यक्ति डगमगा जाएगा। देखिए महर्षि को मानने वाले व्यक्ति, है ना, जिसका पूरा परिवार जुड़ा हुआ है,
गुजरात का परिवार है, विष्णु भाई करके, विष्णु भाई रावल आपने देखे होंगे, उनका शरीर चला गया। तो उनके परिवार का एक व्यक्ति है दिल्ली में, तो इतना मानते हैं वो पूरा परिवार, और उनके द्वारा महर्षि के द्वारा दिया हुआ पुत्र 24 साल की उम्र में गुजर गया। उसके बाद महर्षि ने दूसरा पुत्र भी दिया। 9-10 साल कोई संतान नहीं हुई। महर्षि की कृपा से वेणुगोपाल करके बालक हुआ और महर्षि ने ले लिया। आप विश्वास नहीं करोगे, 6 साल हो गए उस घटना को, आज तक वो बस सदमे में है, हमारा पुत्र चला गया। यानी भाव वाला व्यक्ति कैसे गड़बड़ा जाता है ना। अरे महर्षि ने दिया, महर्षि ने ले लिया, उसमें कौन सी बड़ी बात है, तुमको दूसरा पुत्र दे दिया है, आनंद में रहो। नहीं महाराज, उस समय तो उन्होंने सब पूजा वूजा छोड़ दी, महर्षि का चित्र हटा दिया। ये सब होता है भाव के लोगों के। हाँ, तो इसलिए महर्षि कह रहे हैं पक्के हो जाओ कि हमारे भगवान, हम भगवान के। अब ये पक्का हो गया ना, हम महर्षि के, महर्षि हमारे। अब महर्षि कुछ भी करें, बिना ममत्व एकत्व न होई। ममत्व इतना जबरदस्त होना चाहिए कि एकत्व हो जाए। छठी बात कब होगी? छठी बात तब होगी जब भगवान को पता लग जाएगा कि इसका ममत्व इतना जबरदस्त है कि अब एक क्षण भी हमारे बिना जिंदा नहीं रह सकता, तब वो एकत्व कर देंगे। अब वो अपने में भेद रखेंगे नहीं, क्योंकि उनको पता नहीं कि ये जिंदा नहीं रहेगा। बिना ममता की एकता नहीं होती, पक्के बैठ जाओ। तो ममता तो हम लोगों को लगता है हमारी है, पर वो हमारे ममता ऐसी है, जब तक हमारी इच्छा पूरी हो रही है तब तक महर्षि की पूजा हो रही है ना। जैसे ही इच्छा के विरुद्ध कुछ हुआ, महर्षि को हटाओ, ये हमारी ममता है। तो ये ममता नहीं चलेगी। ममता कौन सी? पक्के हो जाओ कि हमारे भगवान, हम भगवान के, यानी इसके अलावा और कुछ नहीं। न बेटा, न भाई, न माता, न पिता, अगर वो है भी तो वो सब भगवान के कारण। देखिए, पत्नी जो आती है ससुराल में, तो वो पति को प्यार करती है। उसको पति के पिता से, माता से, बहन से, भाई से क्या लेना देना है? पर क्या उन सब से वो प्यार नहीं करती है? सबसे प्यार करती है। क्यों करती है? क्योंकि उसका पति से प्यार है। हम ठाकुर जी से जब प्यार करते हैं तो ये सब ठाकुर जी के हैं ना, उस भाव से हम प्यार करेंगे तब तो हमारा करना ठीक है। पर मेरा तन्मय है ना, या मेरा पंडित, लतिका कहेगी कुछ नहीं, मेरा तेरा कुछ नहीं। ये ममता जो है हमारी, वो कब कष्ट देती है? जब ये ठाकुर जी को हम भूल जाते हैं। ठाकुर जी के संबंध से हमारे सब संबंध है। पत्नी का संबंध पति से है, और पत्नी का संबंध इन लोगों से, सास ससुर और ये है ना, ननद और जेठानी और क्या जेठ, और इससे क्या मतलब है उसको? बोले नहीं, तो पति का परिवार है। तो अब उसका परिवार, पति का परिवार, अब 2 परिवार नहीं है, क्योंकि उसका मायके का परिवार अलग रह गया, मतलब छूट गया वो, है ना। अब हम लोग संन्यास ले लिए, अब हम क्या अपने घर जाते रहे, माता जी पिताजी को, महाराज क्या सेवा करें आपकी? अरे तो फिर संन्यास काहे को ले आओ? पिताजी डांट लगाएंगे। जब हमारी सेवा करनी थी तो संन्यास काहे को लिया? ऐसे ही जब आ जाती है छोड़ के, तो आजकल तो मोबाइल और बस वो ज़्यादा संबंध घर से ही रहता है, और महाराज श्री इसके लिए बहुत मना करते थे। हाँ, किवाड़ बंद कर लो। सबसे लास्ट में, अच्छा, हाँ हाँ ये कह रहे हैं कि ये जो अंत में जो इसमें दिया है, तो महर्षि कह रहे हैं कि आप लोगों ने घर छोड़ के क्यों हमारे पास आए, है ना। कह रहे हैं कि ईश्वर की असीम अहित की कृपा से महापुरुषों का संग सानिध्य प्राप्त कर, यदि सत्संगी भी राग द्वेष करे तो समझना कि सत्संग में आकर उसने महात्मा के संग का दुरुपयोग किया। अपने पत्नी, भाई, भतीजा वहाँ भी पहुँच गए, ये अपना पक्ष, ये पराया पक्ष वहाँ भी पहुँच गया। तुम अब देखिए आगे प्रश्न बहुत ज़बरदस्त है ना। तुम अपने दिल को बनाने के लिए निकले थे कि दिल को बिगाड़ने के लिए निकले थे? क्यों गुरु के पास गए थे? क्यों जप किया था? क्यों साधन स्वाध्याय किया था? है ना, ये सब महर्षि डांट लगा रहे हैं, है ना। ध्यान रखो कि जिससे राग द्वेष मिटे वही सच्चा दर्शन होता है। तो ममता का स्वरूप जो है वो ईश्वर को लेके होना चाहिए, है ना। हमारा जो ममता का स्वतंत्र जो स्वरूप होता है ना, वो हमको हमेशा कष्ट देगा, कोई भी हो। उसमें हम भी, मतलब ऐसा नहीं है कि जो बोल रहा है वो उससे बिल्कुल मुक्त है। वो भी अगर किसी से ममता, जैसे गोपालगढ़ में रह रहे हैं और इस स्थान से हमारी ममता हो जाएगी, हमको कष्ट जरूर होगा। ठाकुर जी जानबूझ के कष्ट देंगे कि ये काहे का साधु है,
है ना। ये भी वहाँ जो आश्रम बना के बैठे हैं ना, अगर ममता हो गई इनकी तो कल आएंगे हमारे पास रोते रोते कि स्वामी जी ऐसा हो गया वैसा, पर इनको मालूम है ये तो महाराज के प्रति समर्पित है ना, महाराज होने ही नहीं देंगे। एक समय की बात है, इस शरीर का जो जन्म स्थान है आश्रम से लगभग 100 किलोमीटर है। तो कभी पिताजी ने अपनी जिज्ञासा रखी किसी के पास कि भाई मैं आश्रम में जाना चाहता कुछ दिन रहने के लिए। तो हमने उनके पास उत्तर दिया, समाचार दिया कि देखो यदि भक्त बन के आते हैं तो कोई बात नहीं, यदि स्वामी जी के पिताजी बन के आते हैं तो यहाँ स्थान नहीं है, मैं सेवा नहीं कर सकता, मैं शास्त्र का बंधा हुआ हूँ। तो जब मरे वो शरीर पूरा हुआ बोलते, उन्होंने ये वाक्य बोल के शरीर छोड़ा कि महाराज के शास्त्र में ऐसा लिखा है पिता की सेवा नहीं कर सकता। हमने